ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं सच्चा मार्गदर्शक कौन या सच्चा गुरु कौन। मित्रों, मुझसे कई बार बहुत से लोग पूछते हैं आपके गुरु कौन हैं, आप इतने जानकार हैं, आपके गुरु कौन हैं। मैं पता नहीं कितनी जानकार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आता नहीं है। बस कुछ चीज़ें, कुछ बातें पता हैं जिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं और सब हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं कई बार नहीं समझ पाती हूँ। मित्रों, एक बात आपको बताऊँ, मैंने कई बार ये बात बताई है कि मैं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करती हूँ और मुझे पता है ईश्वर कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ना मेरे भीतर, ना मेरे बाहर, ना मेरे साथ। हाँ, यदि कुछ गलत हुआ है तो मेरे किसी कर्म का, मेरे किसी प्रारब्ध का या मेरे किसी घटनाक्रम का परिणाम हो सकता है, किसी का व्यवहार हो सकता है, लेकिन ईश्वर कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ये मेरा अंतर्मन में बैठा हुआ वो विश्वास है जिसको इस विश्व की कोई भी शक्ति, अन्य शक्ति हिला नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर तो इसको हिलाएगा नहीं और अन्य शक्ति में वो सामर्थ्य नहीं है जो इस विश्वास को हिला दे। मित्रों, एक छोटी सी बात, गुरु कौन है, हम इस पर बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, विशेषकर गलत करने जा रहे होते हैं, कुछ भी कैसा भी गलत काम, किसी को एक अपशब्द बोलने जा रहे हों या कुछ सोचने जा रहे हैं किसी के विषय में, पहली बात, पहला भाव, पहला विचार जो उस समय उठता है अंतर्मन से, वो कहता है ये सही है, ये गलत है। वो स्पष्ट तौर से बताता, स्पष्ट रूप से बताता है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस पहली आवाज को, उस पहले स्वर को अक्सर दबा देते हैं। हम उस स्वर से कहते हैं कि सामने वाले ने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा है, तो मैं उसको सुनाऊं, ये मेरा अधिकार बनता है। मित्रों, अधिकार किसी और को सुनाने से पहले क्या हमारे प्रति हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने आप को अपने भीतर से स्वस्थ और नियंत्रित रखूं? क्योंकि संयम मेरा भी कई बार खोता है। तो जो बात मैं आपको बता रही हूं वो स्वयं को भी बता रही हूं, क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है, इतना मजबूत कि बाहर की कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति मुझ पर प्रभाव ना डाल सके। क्योंकि हम कई बार बहुत छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मन डर जाता है, घबराहट होने लगती है कि यदि मैंने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसकी मेरे बारे में गलत धारणा बन जाएगी। मित्रों, एक बात, हम जब भीतर के गुरु की, जी हाँ, मेरा सबसे पहला गुरु मेरे भीतर बैठा है, मेरा अंतर्मन, जो मुझे हर समय कुछ ना कुछ प्रेरणा करता है, हर समय मेरा मार्गदर्शन करता है। अभी जब मैं बोल रही हूँ तभी मेरा वो मार्गदर्शन कर रहा है, मैं उसके मार्गदर्शन पर ही बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरा ऐसा गुरु है जो कभी मुझसे पृथक नहीं होता। मुझे उसके पास कुछ पूछने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और सवाल करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस वो स्वतः ही प्रेरणा कर देता है। तो आप स्वयं बताइए, इससे श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है? हाँ, भौतिक गुरु तो बहुत होते हैं। मैं भौतिक गुरु के रूप में स्वामी रामदेव जी को, श्री राजीव दीक्षित जी को और आचार्य प्रद्युम्न जी को, मित्रों बहुत सारे गुरुओं को मैं सुनती हूँ, आचार्य सत्यजीत जी को, ये भौतिक गुरु हैं, इनको मैंने बहुत सुना है और इनके सुनने ने ही मुझे सामर्थ्य दिया है कि अपने भीतर के गुरु की भी सुनो। क्योंकि जब तक हम उसके नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन गुरुओं को मुझे कुछ साधन चाहिए सुनने के लिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लेकिन
जब मुझे मेरे भीतर के गुरु की सुननी है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र एक भीतर से एक छोटी सी जागृति चाहिए, एक समझ चाहिए कि मुझे मेरे अंतर मन की आवाज सुननी है। मुझे मेरे अंतर मन में जो पहला स्वर उठता है मुझे उसको मानना है। यदि हम उसको मानना सीख जाएं, मैं प्रयास कर रही हूं, सीख नहीं पाई हूं, अभी प्रयास चल रहा है, क्योंकि यदि सीख जाऊंगी तो बहुत सी चीजों से परे हो जाऊंगी, पर अभी सीख रही हूं, यात्रा चल रही है। कब पूरी होगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दिनों से चल रही है, दिनों नहीं कहीं युगों से चल रही है, और ना जाने कब तक चलेगी। क्योंकि मन में विचलन कभी भी कहीं भी आ जाता है, लेकिन स्थिरता लाने में समय लगता है। ठहरे हुए पानी में यदि कंकर डाल दिया जाए ना, उसको पुनः ठहरने में बहुत समय लग जाता है। तो हमारा मन ऐसा ही होता है, ये ठहरता नहीं है, ये बस भ्रमण करता रहता है, चंचल बना हुआ है। यदि इसको ठहराना है ना, तो सबसे पहले आप इसे सांसों पर ठहराइए। जब आप इसे अपने सांसों पर ठहराएंगे, घूमने फिरने जाएगा, वापस सांसों पे लाके टिकाइए इसको, टिकेगा, टिकाएंगे टिकेगा, बहुत बार घूमेगा, बहुत भ्रमण करेगा, पुनः सांसों पर लाइए। और यदि मन बहुत अधिक कमजोर है तो वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक हम स्वास्थ्य के नियम का पालन नहीं करते हैं, हम अपने भीतर से मजबूत नहीं हो सकते। नियम पालन से हमारे भीतर मजबूती आती है। उसके बाद प्राणायाम करने से हमारी प्राण पर, हमारी सांस पर हमारा नियंत्रण आता है। उस नियंत्रण के बाद कहीं एकाग्रता बंधना आरंभ होता है, उसके बाद कहीं मन टिकना आरंभ होता है, और जब मन टिकेगा तो अपने आप अंतर्मन की आवाज, अंतर्मन के गुरु का जो स्वर है वो सुनाई देने लगेगा। मित्रों, कठिन नहीं है, हाँ, थोड़ा सा प्रयास आवश्यक है। असंभव तो कदापि नहीं है। यदि आपको कठिन लगता है, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, पर प्रयास तो हमें करने होंगे, और प्रयास हमें ही करने होंगे। हमारे लिए कोई अन्य व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता और नहीं करने वाला, और करेगा तो उसका हमें लाभ नहीं मिलना है। मित्रों, तंत्र मंत्र की शक्ति नहीं है ये मन की शक्ति है। मन की शक्ति जगानी है, अंतर मन की शक्ति जगानी है, अंतर मन में बैठे गुरु की सुनना है, तो मजबूत होना है, थोड़ा सा मजबूत होना है, हो जाइए। वीडियो पर टिप्पणी अवश्य करिए। टिप्पणी मार्गदर्शन होते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर होते हैं, और विवरण के वीडियो देखिए, वो संपूर्ण स्वस्थ होने में संपूर्ण मार्गदर्शन देंगे आपको। धन्यवाद। वंदे मातरम।